आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर जो घोषणाएं की है और उसके बाद बहुत बड़ा उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक घोषणा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा जो हर घर में सरकारी नौकरी का जो बयान दिया गया है और जो देने की घोषणा की गई है तेजस्वी के द्वारा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है वो ऐतिहासिक घोषणा है। ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित्त हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। हर घरों में जहां एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनमें सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। ये बहुत बड़ा घोषणा ये संघ। एनडीए कह रही है कि उतनी तो नौकरियां भी नहीं है जितना परिवार। अरे बीजेपी तो एनडीए तो 2020 में भी कह रही थी असंभव है, कहां से देगी। तो 20 वर्षों में कितने नौकरी दिया। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। यही तो खासियत है, यही तो लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई है, अमीरी गरीबी की लड़ाई है। नौकरी दे करके तेजस्वी यादव जी ने प्रमाणित कर दिया है, और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया। इस बार भी कहा है 20 दिनों के अंदर नियम बनाकर 20 महीने में सभी घरों में नौकरियां मिल जाएंगी। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से कहीं कोई पेच नहीं है। एनडीए में प्यार भरा संघर्ष होता है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एनडीए में सीट बंटवारे पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पांचों घटक दलों का एक ही संकल्प है कि 2025 में फिर से नीतीश, 2025 में फिर से नीतीश। सीटों का बंटवारे को लेकर स्वाभाविक रूप से गठबंधन के घटक दलों को उम्मीद रहती है, लेकिन यह जल्द ही हो जाएगा और कोई नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे एनडीए में यहाँ प्यार भरा संघर्ष होता है, सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा। पेच तो हम समाज का ढीला कर देते हैं, राजनीति में कहाँ पेच है। एक ही संकल्प है पांचों घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश। तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। ना ना ना, कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा। जेडीयू नेता जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा, हमला बोला है उन्होंने कहा है कि झूठ और फरेब में तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। जेडीयू नेता है राजीव रंजन प्रसाद। उन्होंने राज्य नेता तेजस्वी यादव द्वारा जो हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा जो की गई है उनके द्वारा, उसी पर उन्होंने कहा कि यह शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। उनके माता पिता के कार्यकाल में कट्टे बांटे गए थे और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई भी उद्योग बिहार में नहीं फल फूला। लालू यादव ने अपनी तिजोरी भरने के लिए नौकरी के लिए जमीन घोटाला किया। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे। नौकरियां तो नीतीश कुमार ने दी, 10 लाख नौकरियां। अब कैबिनेट ने 2025 से 2030 के लिए 1 करोड़ नौकरियों के फैसले को मंजूरी दे दी है। जनता आपकी साख देखती है और आपकी विश्वसनीयता आपके रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, जिसमें तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी फिसड्डी है। देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दूसरी बार जब केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर देश की सेवा का अवसर मिला लालू जी को, तो फिर अपनी तिजोरी भरने के लिए
जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी भी चार्जशीटेड है। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी, 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दे दी। दरअसल जनता देखती है आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, और जिसमें पूरी तरह से फिसड्डी तेजस्वी जी भी हैं और उनकी पार्टी भी। देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। राजद के द्वारा जो हर घर नौकरी की घोषणा की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा, उसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये तो चुनावी बुलबुला है। बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा जो हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा ये चुनावी बुलबुला है। राजद के लोगों के प्रति प्रदेश में लोगों के मन में क्या भाव है और लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। ये चुनावी स्टंट है। प्रदेश के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर सरकार चलाते हैं, वे व्यवस्थित सरकार, पूरी तरह से व्यवस्थित सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत तेजस्वी यादव जो सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जनता इसे स्वीकार करेगी। ये सब तो देखिए, ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं, जिसको है बुलबुला है। लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहां रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो प्रण ले लेते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने इस बार जो प्रण लिया है कि हर घर सरकारी नौकरी का जो प्रण लिया है, जो घोषणा की है, वो पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का प्रण है जो परिवार बेरोजगार है उन्हें रोजगार देंगे। हमारे पास वैज्ञानिक आंकड़े हैं, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार के लोगों का दर्द है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। जब उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की थी तब 5 लाख नौकरियां दी थी। तेजस्वी यादव एक प्रण है और वे युवा दिलों पर ऐसे ही राज नहीं करते। उनकी साख ही उनकी पहचान है और वर्तमान सरकार की साख मर चुकी है। प्रण लिया है, एक प्रण है तेजस्वी जी का कि जो परिवार जॉबलेस है वहां पर एक जॉब देंगे, एक नौकरी देंगे, वह भी सरकारी। और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जाति गणना के बाद आया है किस परिवार में नौकरी है, किस परिवार में नहीं। हमारे पास साइंटिफिक आंकड़े हैं और तेजस्वी जी ने उस साइंटिफिक आंकड़े को अध्ययन करने के बाद ये अपने प्रण को दोहराया है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। उतना ही नहीं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित कर दिया। जब सुशील मोदी जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भगवान भी आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन दिखाया, उन्होंने किया। तेजस्वी एक प्रण है, युवा दिलों पर यूं ही राज नहीं करते, इनकी साख जनता में है। एक बात हर कोई बोलता, अरे भाई तेजस्वी तो वो बनता है जो कहता है वो कर देता है, तो ये इनकी साख है।
साख इनकी पहचान है और वर्तमान सरकार की साखें मर गई है। जो कहता था कि बात कहां से लाएगा और लास्ट में फिर उन्हीं के हाथों नियुक्ति बता देते थे तेजस्वी जी, यहाँ संकल्प पूरा होता है तो उनके अंदर भी जागृति और ललक पैदा करते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए बीजेपी नेताओं के साथ जिस तरह से मारपीट की घटना हुई है उसी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने कहा है कि घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी सांसद हैं मनोज तिग्गा, उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में बाढ़ की परिस्थिति थी, वहां 9 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों के परिवार से मिलने के लिए हमारे राज्य के सभापति और राज्यसभा के सांसद सामिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल जा रहा था वहां। उसी समय वहां रोहिंग्या घुसपैठियों ने हमला कर दिया था और उस हमले में शंकर घोष और खगेन मुर्मू को शारीरिक रूप से चोट आई और इस घटना को दबाने का अब प्रयास चल रहा है। वहां दोषियों को छिपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने फैसला लिया है कि धरना प्रदर्शन होगा। कोलकाता और सिलीगुड़ी में 2 बड़े आंदोलन होंगे। देखिए, आप लोग सभी को जानते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर बंगाल में बाढ़ का परिस्थिति हुआ था, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी या अलीपुरद्वार, प्रत्येक चाय बागान में या विभिन्न बस्ती इलाकों में भी पानी घर तक घुसा था और सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था आपका पहाड़ इलाका, कारसियंग, कालिम्पोंग, मिरिक इस इलाका में, और चाय बागान इलाका में सभी जगह पानी घुसा था घर में। चाय बागान भी क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त टंडू बामन डांगा चाय बागान जो नागराकटा विधानसभा के अंतर्गत आता है जलपाईगुड़ी जिले में। तो वहां पर जो और 9 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई, उस मृतक परिवार से मिलने के लिए हमारे राज्य के सभापति और राज्यसभा के सांसद श्री समीक भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल सांसद एवं विधायकों का जा रहा था। वहीं पर हम लोग उस पार चले गए, लेकिन 2 बोट था, एक में मैं गया स्थानीय विधायक समीकदा, जयंतो राय जी और दीपक बर्मन जी गया, दूसरा बोट में सिक्योरिटी गए, लेकिन बाकी लोग अपेक्षा कर रहे थे। उसी समय वहां पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी घुसपैठिए उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में शंकर घोष के भी शारीरिक रूप से वहां पर चोट आई और खगन मुर्मू को तो बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ की उनका जान भी जा सकता था, आंख की रोशनी भी जा सकती है और वे रक्ताक्त अवस्था में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये जो आदिवासी के ऊपर में जो आक्रमण हो रहा है, एक तरफ हमने वो एफआईआर भी किया था, लेकिन एफआईआर तो हुआ, लेकिन एक भी लोगों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोगों को पकड़ा गया है जिनका उस वीडियो में कोई लेना देना नहीं है और उस घटना से कोई लेना देना, लेकिन वहां पर जो घटना है उसको दबाने का प्रयास चल रहा है। जो ओरिजिनल लोग हैं उनको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और 2 लोगों को पकड़ करके जो हम लोगों ने बहादुरी किया है वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देखा जाए तो वहां एक सिविक वॉलंटियर को पकड़ करके सारा घटना को ही दबाने का प्रयास है। उसी प्रकार से 2 लोगों को पकड़ करके सारा घटना को दबाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल एक डिसीजन लिया है कि 13, 14, 15, 16 जो 23 एडमिनिस्ट्रेटिव जिले हैं सभी जगह धरना प्रदर्शन होगा और कलकत्ता और सिलीगुड़ी में 2 बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ये कुछ दिनों में आप लोगों को। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की है और उन्होंने देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, रोजगार की बात हो सकती है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती है। अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता है ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। संतोष कुशवाहा है वो आरजेडी ज्वाइन करने अच्छी बात है, स्वागत है। जितना बड़ा परिवार हो और सबको अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम लोग तो लड़ रही हैं। हम तो चाहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति पूरा का पूरा कांग्रेस, एसटी, एससी सब कांग्रेस उसकी बात कर रहा है, तो हम तो कांग्रेस का एजेंडा ही है अत्यंत पिछड़ी जाति ओबीसी। आज फिर एलजीपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की और उसके बाद सामने कई बातें आई हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि सब घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, घोषणा जल्द हो जाएगी, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हो रही है और अब अंतिम दौर में बातचीत पहुंच चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सब कुछ सकारात्मक है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से
कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन इन दिनों बिहार दौरे पर है। उन्होंने महागठबंधन को लेकर कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महागठबंधन बहुत मजबूत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी की। महागठबंधन बहुत ताकतवर है और सब सही चल रहा है। ग्रैंड एलायंस बहुत मजबूत है, क्योंकि आप देखे हैं जात्रा के समय तेजस्वी यादव राहुल जी एक साथ मिलकर जात्रा भी किया है। हमारे ग्रैंड एलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। सर, बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि घुसपैठियों को खत्म करेंगे देश से। बिहार में जो सूची निकले मतदाताओं की, कितने घुसपैठिया है ये ईसीआई कह सकते क्या? उससे पूछा कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।